हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चेक करेंगे कि आप जिन्हें पसंद करते हैं या फिर आप जिन्हें प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे उतने ही अटैच्ड हैं या फिर आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एंड ये आपके क्रश भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। एंड रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। एंड कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है ये। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं। तो देख लेते हैं कि आप जिन्हें प्यार करते हैं, क्या वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है। तो उनकी फीलिंग जानने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा गाइज। एंड जिससे भी आप अटैच्ड हैं या फिर जिससे भी आप रिलेशनशिप में हैं या फिर जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार उनका फेस विजुअलाइज कर सकते हैं। उनके साथ आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। वैक्स गिरने लगा गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि क्या है उनके मन में आपके लिए। देखिए, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं या फिर आपके ऐसे पर्सन जो कि काफ़ी टाइम से आपके साथ में रिलेशनशिप में हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी गाइज नज़र आ रहे हैं। ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत कुछ भी बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी या फिर जैसे माइंड वेवरिंग वाली एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। देखिए, कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी होने के कारण ये खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जब आपके साथ में कांटेक्ट में होते हैं या फिर कभी आपके कांटेक्ट में रहे होंगे, तो ये पर्सन काफ़ी इनको अच्छा लगता होगा, आपकी कंपनी काफ़ी अच्छी लगती होगी, आपके साथ में बात करना, आपको डेट करना, ठीक है, आपके साथ में रहना इस पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता होगा। लेकिन ये आप इनसे इमोशनली अटैच हैं, काफ़ी डीप फीलिंग आपके मन में इस पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो भी पर्सन है, इनको खुद को ही पता नहीं है कि ये आपको कितना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी पर्सनैलिटी है गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली पर्सनैलिटी है। इनको आपकी कमी का एहसास होता है और अभी भी हो रहा है, अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। लेकिन ये पर्सन खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। जब ये आपसे दूर होते हैं तब इनको कितने ही लोग इनके आसपास हो, लेकिन आपकी कमी अखरती है, ठीक है। आपकी कमी को ये महसूस करते हैं और इनको अच्छा ही नहीं लगता है जब आपसे बात ना कर लें या फिर आपसे कांटेक्ट में ना हो। तो डेफिनेटली ये प्यार ही है गाइस, जो कि अगर ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, या तो फिर ये पर्सन समझ के भी इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये जैसे फ्री बर्ड टाइप पर्सन है। इनको बाउंडेशंस पसंद नहीं है। इनको किसी कमिटेड रिलेशनशिप में रहना, यानी कि कमिटेड विदाउट कमिटमेंट अगर आप इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या फिर रहते रहे हैं, तो ये काफ़ी खुश हैं। लेकिन ये किसी बाउंडेशन में बनने वाला पर्सन नहीं है किसी हद तक, ठीक है। किसी हद तक ये रिलेशनशिप पे अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो किसी रिलेशनशिप को निभाने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब करते होंगे। लेकिन मे बी ये इतने ज़्यादा सीरियसनेस इस रिलेशनशिप में नहीं दिखाते होंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी गाइज़ जैसे फ्री बर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी जिसको कि स्टक रहना पसंद नहीं है, ठीक है। प्यार है, इमोशंस हैं, अटैचमेंट है, कंपनी अच्छी लगती है, साथ अच्छा लगता है, ठीक है। सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आना या तो इनके पॉसिबल नहीं है इनके लिए, ठीक है, या फिर ये खुद अपनी ही इमोशन से दूर भागते हैं अगर कोई इस तरह का रिलेशनशिप इनको फील भी होता है, ठीक है। अगर आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली गाइज ये आप जिस भी पर्सन को पसंद करते हैं या फिर जिसके ऊपर भी आपका क्रश है, ये पर्सन जो भी हैं फ्री बर्ड टाइप तो है, यानी कि सबसे बातें करना, सबसे मिलजुल कर रहना, या फिर किसी एक पर्सन के लिए इनकी सीरियसनेस नहीं है, ठीक है। तो आप अगर अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको पसंद करते हैं, आपकी कंपनी इनको पसंद आती है, ठीक है। इनको ये भी पता है कि आप वो इनके ऊपर क्रश रखते हैं, यानी कि मे बी जिस तरह से आप इनसे बात करते हैं, जिस तरह से अपनी फीलिंग्स बताने की आपने कभी कोशिश करी,
ठीक है। इनको सरप्राइज गिफ्ट देकर, जैसे गिफ्ट नजर आ रहे हैं, सरप्राइज गिफ्ट दिए हों या फिर कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी जिससे कि इनको पता लगा हो कि आप भी इनको पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली गाइज ये पर्सन को मालूम है कि आप इनको पसंद करते हैं, ये भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन किसी कमिटेड रिलेशनशिप में अभी ये आने के मूड में मुझे पर्सन नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ में आपका कोई काफी लंबा रिलेशनशिप चला और अभी भी है, और आप उस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो यस, आप और लोग भी इनके आसपास होंगे। देखिए, और रिलेशनशिप भी इनके पास में भी रहे होंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर किसी के साथ में सीरियस हैं, या सीरियस नहीं बोलूँगी, कि जिनकी कंपनी इनको अच्छी लगती है और जिनका साथ इनको अच्छा लगता है, तो वो आप ही हैं गाइस। तो फीलिंग मैं ये नहीं बोलूँगी कि डीपली ऑब्सेस है आपके लिए, ऐसा मुझे इस पर्सन की एनर्जी में नहीं नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, ये पसंद करते हैं आपको, लेकिन ऑब्सेसिव एनर्जी आपके लिए नहीं है कि आप नहीं रहे तो कुछ कर जाएंगे, या फिर आपके बिना ये बिल्कुल रह ही नहीं पाएंगे। आपकी मिसिंग एनर्जी होती है, आपसे अगर नो कांटेक्ट है तो इनको मिसिंग एनर्जी है आपकी। ठीक है, इनको आपके बिना अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन वही है, अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में ये आ जाएं जो कि इनको ऑब्सेशन देके जाए, जिनके बिना न रहा ही नहीं जाए, उस हद तक आने से पहले ये पर्सन अपने स्टेप बैक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, फूल वाली एनर्जी है गाइज, विवरिंग माइंड, और अपनी ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी, अपनी ही भावनाओं से भागना, अपनी ही फीलिंग से भागना, ताकि किसी कमिटमेंट ना देना पड़े, या फिर कोई ऐसा बाउंडेशन ना हो जाए कि वो कहीं और जा ही ना पाए। ठीक है, इनको आसपास अपने काफ़ी सारे लोग पसंद हैं, इनको अपना फ्रेंड सर्किल बड़ा इनको चाहिए, इनको अपने फ्रेंड्स बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की पर्सनैलिटी गाइज इस पर्सन की नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी और वेवरिंग माइंड इस पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है। दी सिचुएशन कुछ इस तरह से भी हो सकती है, जैसे अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, तो डेफिनेटली ये उस पर्सन के होने की वजह से भी ये पर्सन आपको 100% नहीं दे सकते हैं, या फिर नहीं देना चाहते हैं, यानी कि इनको थोड़ा सा ना ब्लॉकेजेस लगते हैं आप दोनों के बीच में। अब ये जो थर्ड पार्टी है गाइज, ये आपकी साइड से भी हो सकती है और इस पर्सन की साइड से भी हो सकती है। तो ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में, यानी कि आपके साथ में ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाना चाहते हैं कि इनको निकलना मुश्किल हो जाए। इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप की जैसे चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो चलने देते हैं। ठीक है, ये इनको उसी में खुश है, आपसे बात करके खुश है, आपसे मिल लेते हैं, आपसे अच्छे रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के को आप सपोर्ट करते हैं, आप चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर मोरल सपोर्ट हो, हर तरह से। तो ये इस हद तक ही रहना चाहते हैं, या फिर रह सकते हैं। मे भी हो सकता है कि कमिटेड रिलेशनशिप ये आपको नहीं दे सकते हैं, या फिर ब्लॉकेजेस इनको डेफिनेटली आपके साथ में लगती है, लेकिन फीलिंग्स आपके लिए हैं गाइस, आपके साथ में इनको काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन थर्ड पार्टी के होने की वजह से ये पर्सन आपको कंप्लीट अपना 100% नहीं देना चाहते हैं, और देने को ये दे सकते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को गोइंग विद द फ्लो ही जाने देते हैं, क्योंकि इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से छोड़कर कंप्लीटली फ्री होकर आपकी तरफ आ जाएं और आपको कमिटेड रिलेशनशिप दें। तो कुछ मेरे व्यूअर्स की जो सिचुएशन है वो इस तरह की भी नज़र आ रही है, लेकिन ये आपको मैं बोलूँगी कि पसंद ही नहीं करते। काफ़ी हद तक ये आपसे डीपली अटैच्ड भी हैं, इमोशनली भी अटैच हैं, अगर इस तरह की कंडीशन किसी पर्सन के साथ में आपके हैं। ठीक है, इनकी मे भी हो सकता है कि कभी इन्होंने इस तरह के वर्ड्स भी आपको बोले कि पहले आप इनको क्यों नहीं मिले। तो ये वाली एनर्जी भी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है, यानी कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये खुश हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ में भी इनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ये आपसे काफ़ी अटैच फील करते हैं। और मे भी हो सकता है कि आपका मिलना इस पर्सन के साथ में जैसे कि सडन हुआ, किसी वर्क प्लेस पे हुआ हो, या फिर मे बी कहीं फंक्शन में आप मिले हों इस पर्सन, किसी सेरेमनी में आप मिले हों इस पर्सन के साथ में, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। जब
ऑलरेडी आपको पता है कि ये पर्सन मैरिड है, और ये सिचुएशन आपकी साइड से भी हो सकती है गाइस, आप भी किसी थर्ड पर्सन के साथ में, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेज जरूर से हो सकता है किसी पर्सन का, ठीक है। तो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन दोनों की ही साइड इस तरह से लग रहा है कि दोनों ही किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। तो रीडिंग के टॉपिक के अकॉर्डिंग पर्सन ये आपको चाहते हैं, काफ़ी इमोशनली अटैच भी हैं, लेकिन सिचुएशन आपसे अगर ये मैच कर रही है कि थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, तो ब्लॉकेजेस जरूर से आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी आई, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 3, बस नंबर तो गाइज अभी यही नज़र आ रहे हैं। वर्गो राशि बहुत स्ट्रांग निकल के आई गाइस, बिल्कुल क्लियर साइन बना है वर्गो राशि का। देखिए आगे भी ये पर्सन के साथ में अगर आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये कमिटेड रिलेशनशिप में आने में तो आपको, मुझे लग रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन ये आपके साथ में हमेशा टच में रहना चाहेंगे, क्योंकि आपसे दूर अगर ये हैं अभी, तो भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर ये सोचते भी हैं आपसे दूर होने का, अगर आप अभी कांटेक्ट में हैं और आप सोचते हैं कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको पता होते हुए भी आपने इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में आप आए, लेकिन कमिटमेंट ना देने की वजह से, या फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कोई थर्ड पर्सन किसी और रीज़न की वजह से ये आपको अगर 100% नहीं दे पाते हैं, तो आपको कभी कभी इस रिलेशनशिप से ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। आप इस रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिल पा रहा है अच्छा। तो ये इस तरह की सोच आपकी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन से इमोशनली अटैच हैं, और दूर जाने की सोचते ही आपको भी काफ़ी तकलीफ होती है, ठीक है। तो आप भी अटैच हैं इस पर्सन से। मैं अपने व्यूअर्स की बात कर रही हूँ जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ मैंने बता दी है, लेकिन देखिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन की नहीं है आपके लिए कि ये आपसे टाइम पास कर रहे हैं, या फिर आपसे प्यार नहीं करते, या आपके लिए फीलिंग्स इस पर्सन के मन में नहीं है। लेकिन ब्लॉकेजेस हैं, डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि किसी का मैरिड होना, किसी का फैमिली ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का गाइस। देखिए कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी तो है ये डेफिनेटली। ये कई बार इनको लगता भी है कि काफ़ी सारे लोग इनके आसपास हैं, फिर भी अगर ये आपसे बात ना हो रही है इनकी, और आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो ये आपको ही क्यों मिस करते हैं, ठीक है। आपकी ही याद इस पर्सन को ज़्यादा क्यों आती है, किसी और पर्सन के ना होने पर इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी ही इनको इतनी मिसिंग एनर्जी क्यों होती है। तो कई बार ये थोड़ा सा इमोशनली भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन मैंने बोला ना, ये अपनी फीलिंग को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनको आपके साथ में सोल कनेक्शन डेफिनेटली फील होता है, क्योंकि मे बी हो सकता है कि ये इस टाइप के पर्सन नहीं है जो कि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में रहते हुए भी किसी और के साथ में किसी और के बारे में सोचे, या फिर इन्होंने सोचना शुरू करा जैसे आपके बारे में। लेकिन इनको लगता है कि आपसे इनका इतना अटैचमेंट क्यों हो गया, या फिर आपसे इनको इतना अट्रैक्शन या फिर अफेक्शन क्यों हो गया, ठीक है। तो इनको लगता है कि डेफिनेटली ये आपके साथ में इस पर्सन का कोई डिवाइन कनेक्शन ही हो सकता है, और आपका आपका और इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की जो एनर्जी है वो गाइज इस तरह की भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर से है, कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये इनको पता है कि पता होते हुए भी ये इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिचुएशन मुझे अभी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस वाली ही लग रही है, और नहीं चाहते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हैं, चाहे वो इमोशनली हैं या फिर फिजिकली हैं, कैसे भी ये आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से दूर नहीं हो पाते हैं। और उसका मेन रीज़न हो सकता है कि गाइज आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। तो फीलिंग्स हैं, इमोशन है, लेकिन ये इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अब ये चलाकर भी हो सकता है, यस मुझे चलाकर ही लग रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, और
उनको या तो पूरा दूर होने में टाइम लगेगा या फिर पॉसिबिलिटीज है कि उस थर्ड सिचुएशन के साथ में ही आपको इनके साथ में बैलेंस करके चलना पड़े, अगर आप इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो ये फीलिंग गाइज इस पर्सन की निकल कर आई है, और ये करंट फीलिंग है, करंट एनर्जी है। एनर्जी कीप्स चेंजिंग गाइज। जैसे हर पर्सन की एनर्जी, हर पर्सन के विचार सेम नहीं होते, इसी तरह टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाती है, एनर्जी चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होती है, थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है तो वो चली जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है, ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो दूर हो जाती है टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम। तो सिचुएशन चेंज होती रहती है। ये करंट एनर्जी के लिए हम लोग ने रीडिंग करी है। अब देख लेते हैं कि ये पर्सन इन फ्यूचर क्या आपको स्टेबिलिटी देंगे, अगर पॉसिबिलिटीज हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, और चांसेस आपको लग रहे हैं कि हाँ ये थर्ड सिचुएशन से निकलकर आपके पास में आ सकते हैं, तो क्या सिचुएशन बन रही है फ्यूचर की आप दोनों के रिलेशनशिप की। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि टैरो के जरिए क्या सिचुएशन निकल कर आती है आप दोनों की। प्लीज कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है इनके पास में दो सिचुएशन, दो ऑप्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये इमोशनली कहीं ज़्यादा अटैच हैं, वो जो कि आप हो सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से किसी के साथ में इनको रहना पड़ रहा है, तो दो सिचुएशन में ज़रूर से जगल ये कर रहे हैं गाइज। इनको पता है आप काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी अटैच हैं इस पर्सन से, ठीक है, और आपने में भी हो सकता है कि अपने इमोशंस दिखाना बंद कर दिए इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन से आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मे बी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इनको पता है कि आप इनको अनकंडीशनल लव करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फिर आया है गाइस। आपका इस पर्सन के साथ में द वर्ड का कार्ड आया है, यस पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। मे बी हो सकता है कि किसी कार्मिक रिलेशनशिप में आप भी बंधे हैं और ये पर्सन भी हैं जो कि कार्मिक बैगेज पूरा करने के साथ में किसी पर्सन के साथ में अभी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। यस ये पर्सन चांसेस हैं गाइस ये अपनी थर्ड सिचुएशन से छूटकर आपके से यूनियन इस पर्सन का हो सकता है, यानी कि सेलिब्रेशन होता हुआ इन फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अल्कोहलिक हो सकते हैं पर्सन, जनरल साइंस निकल कर आए हैं, इस तरह के सिचुएशन हो सकती है, इसे जनरल मैसेज गाइस, ठीक है। डेफिनेटली गाइस इनको लग रहा है कि या सॉरी हो सकता है, चांसेस है कि आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो सकते हैं। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन अपने ही काम में बिजी हो गए हैं या फिर अपनी ही लाइफ में बिजी हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस। ये आपके साथ में यूनियन भी चाहते हैं। इन फ्यूचर चांसेस हैं कि ये किसी प्रेजेंट सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो यस इनको मालूम है कि आप अटैच्ड हैं इस पर्सन से, तो चांसेस बन रहे हैं पूरे पूरे, ठीक है। एंड नंबर 21, नंबर 19 एंड नंबर 3 एंड नंबर 2 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। लियो राशि काफी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, और राशि और अगर बताओ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, वैसे लियो राशि काफी आज प्रोमिनेंट निकल कर आई है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपसे अगर रीडिंग कनेक्ट करी होगी तो जरूर से आपको पसंद आई होगी। एंड दिस इज अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की ही एनर्जी निकल कर आती है, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग होती है गाइज। ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग हो, इसकी बेसिस पे आपको कोई भी डिसीजन अपने लाइफ के नहीं लेने हैं, ठीक है। दिस इज माय एडवाइस फॉर यू। ऐसा नहीं है कि आपसे मैच नहीं करती है रीडिंग, काफ़ी हद तक रीडिंग मैच कर जाती है। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ठीक है, या फिर रीडिंग ये आप तक पहुंची है, पूरी रीडिंग मैच कर जाती है। कभी कभी कुछ रीडिंग का पार्ट रेजोनेट कर जाता है, कुछ एडवाइस ज़रूर से मिल जाती है, कुछ सिचुएशन आपसे मैच कर जाती है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर आपके लाइफ की सिचुएशन से ही रिलेटेड आपको अगर रीडिंग करानी, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग होती है। तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट इज मस्ट, अपॉइंटमेंट आपको लेने पड़ते हैं रीडिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।